अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब से इल्तिजा है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शुक्रिया। नॉवेल्स की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किस्त नंबर 2, मैं और वो नावल की, जिसे लिखा है किरण मुश्ताक ने। भाभी, मेरी नज़र में तो ये रिश्ता मुनासिब है, आप क्या कहती हैं? अब्बास साहब ने तबस्सुम बेगम से पूछा। राइमा के लिए वो अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता लाई थी, जिसका अपना छोटा सा कारोबार था। अगरचे लड़के वाले रुखसाना के ससुराल वालों की तरह अमीर नहीं थे, लेकिन खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था। अरे नहीं भाई साहब, राइमा तो कह रही है कि बीएड शुरू करेगी, तो मेरा तो अभी 2 साल तक कोई इरादा नहीं है इसकी शादी का। अब्बास साहब की बात सुनकर दिल तो उनका चाह रहा था कि इनको खरी खरी सुनाए, लेकिन वही मजबूरी। सामने बैठा समीर। अच्छा बताया नहीं तुमने समीर? चलो कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगा। भाभी, जब रायमा ने दाखिला भेजना हो तो बता दीजिएगा, मैं पैसे दे दूंगा। अब्बास साहब उठते हुए बोले। इनके जाने के बाद समीर अम्मी की तरफ मुड़ा। झूठ क्यों बोला? ऐसे क्या देख रहे हो? अगर हमारा खर्चा उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी मुसल्लत करें। अब हमारे घर के फैसले ये करेंगे? अपनी बेटी का रिश्ता तो अच्छे घर में दे दिया और मेरी बेटी के लिए यही रह गया है। तबस्सुम बेगम गुस्से से बोली। अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? चचा ने हम पर कभी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, और जहाँ तक बात है इस रिश्ते की, तो मैं उनसे कह रहा था कि आप अकेले कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लें। और क्या ख़राबी है इस रिश्ते में? इसका अपना कारोबार है, चाहे छोटा सा है, और वो बाबा 1 रुपया नहीं कमाता, ऊपर से इसकी गैर जिम्मेदारी। कोई ख़ामी हो तो मैं बताऊं। और अम्मी, जहाँ तक बात है हाशिर की, तो आपको याद होगा इससे पहले चचा एक बहुत अमीर घराने से भी रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन आपकी बेटी ने इसलिए इनकार कर दिया कि लड़के का कद उनके बराबर था। इन्हें किसी लंबे आदमी से शादी करनी है। वो बोलने पे आए तो बोलता चला गया। हाँ, तुमने तो हमेशा माँ को ही गलत समझना है। बस तुम्हारे चचा और इनके घर वाले ही ठीक हैं। सारी ज़िंदगी मेरे बहन भाई मुझसे दूर है, और अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम और तुम्हारे चचा बीच में आ गए। उन्होंने आंखों से नादीदा आंसू साफ करते हुए कहा। अम्मी, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, और अम्मी माफ़ कीजिएगा, अगर मामू और खाला लोग हमसे अब मिलना शुरू हुए हैं तो इसमें चचा लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन लोगों ने खुद हमसे कता ताल्लुक़ किया था। वो साफ गोई से बोला। हाँ, तो अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम अब भी इनके लिए दिल में मैल रख रहे हो? तबस्सुम बेगम तेज़ लहजे में बोली। अम्मी, मैं कोई मैल नहीं रख रहा, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि चचा लोगों ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कितना किया, लेकिन आपके दिल में कभी इन लोगों के लिए जज्बात नहीं रहे, और अपने बहन भाइयों को आपने फ़ौरन माफ़ कर दिया। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। अपनी बात कहकर वो कमरे से निकल गया। ओह चचा का चमचा। कैसी हो? कहाँ मसरूफ़ होती हो? कब से कॉल कर रहा था, तुमने अटेंड नहीं की कॉल। वो अभी हाशिर से बात करके फारिग ही हुई थी कि समीर का फ़ोन आ गया। गहरी सांस लेते हुए इसने फ़ोन उठाया। हाशिर की कॉल आई हुई थी व्हाट्सएप पे, तो इसलिए नहीं उठाया। संजीदा लहजे में उसने जवाब दिया। तो तुम पिछले आधे घंटे से हाशिर से बात कर रही थी? वो हैरतज़दा लहजे में बोला। हाँ, क्यों? क्या मतलब? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इससे बात करने की? और वो भी इतनी लंबी बात? समीर के इस तरह कहने पर उसने हैरत से फ़ोन की तरफ देखा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मंगेतर है मेरा, इसलिए बात कर रही थी। क्या तुम नहीं बात करते मारिया से? और लंबी बात करो या थोड़ी, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अभी के लिए समीर का रवैया समझ से बालातर था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। तुम नहीं जानते लड़कों को, उंगली पकड़ो तो हाथ पकड़ लेते हैं। इसने मुबहिम अल्फाज में समझाना चाहा। तुम भी तो लड़के हो। समीर की बात का मफहूम समझ के इसके चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। अब तुम मुझे उस शख्स से मिला रही हो। मुझे मारे गुस्से की आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने एक बात की है, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? वह हैरत भरे अंदाज में बोली। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तुम अबीर अब्बास हो तो इतना बदल गई हो, कल को जब अबीर हाशिर बनोगी तो तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलेंगे। एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। और मुझे बात अच्छी लगी कि समीर समझदार होता जा रहा है। इसी के अंदाज में जवाब देते हुए इसने कहा, और फ़ोन बंद कर दिया। आई एम सॉरी समीर, अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अब ये करना पड़ेगा। बेशक ये झूठ है कि मैं इससे बात करती हूँ, पर यह ज़रूरी है। तसव्वुर में समीर से मुखातिब होते हुए बोली। कब से छलकने को बेताब थे, आंसू छलक पड़े। समझती क्या है खुद को, और मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? अपने मंगेतर से ही बात करें, मैं भी तो तुम्हारी से करता हूँ, पर क्या दूसरा इसके लिए मुझसे भी ज़्यादा अहम है? और जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। इधर से उधर चक्कर लगाते हुए खुद से बोला। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन की तरफ लगा। क्या अबीर होगी, और शायद अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगे, लेकिन स्क्रीन पर नजर आता मारिया का नंबर देख के वो सख्त बदमज़ा हुआ। पता नहीं क्यों जब से अबीर का रिश्ता हुआ था, इसका और मारिया का रिश्ता अजीब हो गया था। कैसी हो? फ़ोन को कान से लगाते हुए बेदारी से बोला। किधर हो? मिलते ही नहीं हो आजकल। मारिया ने इसके लहजे की बेदारी महसूस कर ली थी, इसलिए जल्दी से काम की बात पूछी। पता नहीं क्या हो गया था समीर को। इधर ही हूँ, कहाँ जाना है? तुम्हें तो पता ही है लास्ट सेमेस्टर है, तो पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ही बोझ है, तो हमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है। अब की बार भी इसने बेदारी छुपाने की कोशिश नहीं की।
मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गए हो, पहले की तरह ना बात करते हो और ना मिलते हो। मारिया ने शिकवा किया। देखो मारिया, मैं आजकल कुछ परेशान हूँ, फिर पर जैसे ही हालात ठीक होता है मैं तुमसे बात करूँगा। आपकी बात ने लहजा बदला। इस सब में मारिया का क्या कसूर था? वही तो, मुझे बताओ कि मसला क्या है, मिल के हल निकालेंगे। और मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? मारिया फिक्रमंदी से बोली। मोहब्बत तो अभी नहीं थी इसके दिल में समीर के लिए, लेकिन अपना ये हैंडसम सा कज़न इसे पहली दफ़ा देखने पे ही अच्छा लगा था, और फिर ये जानकर कि वो उससे मोहब्बत करता है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी तो फ़ौरन इसने हाँ कह दी, और मोहब्बत का क्या हो ही जाती है। पहले मैं खुद तो समझ लूँ कि मसला क्या है, फिर ही को बता सकता हूँ। लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए बोला, वरना तो खुद से मैं इसका दिल चाह रहा था कि जो सामने आए उसे खरी खरी सुनाए। पता नहीं क्यों वो अभी के मामले में ऐसा था। ये क्या बात, अभी इसकी बात पूरी हुई नहीं थी कि समीर ने फ़ोन काट दिया। अम्मी आप भी चले ना मेरे साथ, मैं मामी के साथ अकेली नहीं जाऊंगी। ममानी से शॉपिंग के लिए लेने आई थी, कुछ दिनों बाद इसका निकाह तय हुआ था और उसकी फाइनल पेपर के बाद होना थी। मामू के घर वालों से इसकी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, इसलिए वो अकेले ममानी के साथ जाते हुए घबरा रही थी। अरे बेटा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हाशिर साथ है। भाभी ने तुम्हें क्या कहना, आराम से अपनी पसंद का जोड़ा खरीदना। मैं नहीं जा सकती, अभी गए तो कहीं ईशा के वक्त वापसी होगी। तुम्हारे अब्बू के खाने का मसला है, तुम्हें तो पता है वो ताज़ा ताज़ा खाना खाते हैं और जल्दी खाते हैं। इसके कंधे पे हाथ रखते हुए साजदा बेगम बोली। बुर्का पहन के बाहर गाड़ी में बैठी हुमानी के साथ वो बैठ गई। आशिर से बात होती तुम्हारी? हुमानी ने इससे पूछा। इनके लहजे में तजस्सुस नहीं था, कुछ और था जिसको वो समझ ना सकी। बस एक दफ़ा बात हुई, जिस दिन रिश्ता तय हुआ था उसकी बात नहीं हुई। वो आहिस्ते से बोली। मसरूफ़ होता है ना, तो इसलिए। अब निकाह होगा ना तो रोज़ ही बात होगी। खैर वो इस वक्त किधर था, मतलब अपने फ्लैट में या फिर दोस्त के घर? उन्होंने अपने लहजे को हत्तल मुकाम नॉर्मल रखने की कोशिश करी। हाँ, किसी दोस्त की तरफ थे। पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। इनकी बात पे हैरान होते हुए बोली। हुमानी को सवाल इसकी समझ से बालातर थे। हाँ, बेचारा परदेस में घबरा जाता है तो दोस्त की तरफ चला जाता है। बस जैसे ही रुखसती के बाद तुम्हारे कागजात तैयार होते हैं, मैं तो तुम्हें फ़ौरन भेज दूँगी इसके पास। मुमानी मुस्कुराते हुए बोली। जी, अब वो क्या कहती है इस बात पे? वो दुकान में खड़ी ब्राइडल ड्रेस देख रही थी। मुमानी चाहती थी कि वो हैवी सा ले, पर वो चाहती थी कि नॉर्मल सा, सिर्फ निकाह ही तो था। तभी इसकी नज़र समीर पे पड़ी जो इनकी तरफ ही आ रहा था। या अल्लाह, क्यों ये शख्स बार बार मेरे सामने आकर मेरे ज़ब्त का इम्तहान लेता है? मेरा इम्तहान कब ख़त्म होगा? अ, अब इसके साथ ही मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड आप जल्द देखेंगे।